आदित्य को शिष्य के रूप में सफलतापूर्वक स्वीकार करने और अपशिष्ट पदार्थ बंधन के आधे हिस्से को सक्रिय करने के लिए मेजबान को बधाई। आधे अपशिष्ट पदार्थ बंधन का प्रभाव। शिष्य की साधना गति में 100 गुना वृद्धि होती है और शिष्य का साधना स्तर मेजबान को 1000 गुना वापस मिल जाता है। साथ ही मेजबान अपनी इच्छा अनुसार शिष्य की साधना शक्ति को चालू और बंद कर सकता है। होस्ट को पहली बार बॉन्ड फंक्शन को सक्रिय करने के लिए बधाई। होस्ट को पुरस्कृत करते हुए उन्हें सीधे स्टार प्रोफाउंड दायरे तक पहुंचने का संवर्धन स्तर प्राप्त हुआ है। होस्ट को पहली बार वेस्ट मटेरियल बॉन्डर के आधे हिस्से को सक्रिय करने के लिए बधाई। होस्ट को लाओ लियू हेलो से पुरस्कृत किया जाता है। लाओ लियू हेलो का प्रभाव। होस्ट की साधना में होने वाले उतार चढ़ाव को कोई नहीं देख सकता। पहली बार साधना स्तर प्राप्त करने पर मेजबान को बधाई। मेजबान को दिव्य दृष्टि से पुरस्कृत किया जाता है। दिव्य दृष्टि का प्रभाव। एक नज़र में किसी के भी रहस्यों को देख सकता है। अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज़ सुनकर शौर्य उत्साहित हो गया। जिस साधना स्तर का उसने सपना देखा था वह आखिरकार उसे मिल गया। उत्साह के बीच उसने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी से एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हो रही है और किसी को इसका एहसास भी नहीं हुआ। क्या ये स्टार प्रोफाउंड दायरे की शक्ति है? शौर्य ने अपने भीतर अपार शक्ति का अनुभव किया और अपने होठों को ऊपर की ओर मोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इनाम इतना उदार होगा जिससे उन्हें सीधे स्टार प्रोफाउंड दायरे में पहुंचा दिया जाएगा। इस दुनिया में साधना के क्षेत्र शरीर शोधन, अर्जित, सहज, नश्वर गहन क्षेत्र, तारा गहन क्षेत्र, चंद्रमा गहन क्षेत्र, सूर्य गहन क्षेत्र, पृथ्वी गहन क्षेत्र और स्वर्ग गहन क्षेत्र में विभाजित हैं। सामान्यतः जन्मजात प्रतिभा वाले लोग आम लोगों की नज़रों में ये लोग अमर प्राणियों के समान होते हैं जो हवा में उड़ने में सक्षम होते हैं। नश्वर गहन क्षेत्र में रहने वाले लोग संप्रदाय के प्रमुख बन सकते हैं। उदाहरण के लिए शियानजियान के विभिन्न शिखरों के शिखर स्वामी केवल नश्वर गहन क्षेत्र में थे, जबकि वह एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंच गया, सीधे उनसे एक संपूर्ण प्रमुख क्षेत्र ऊपर। ये प्रणाली मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती। लाओ लियू हेलो और हेवनली आई भी काफ़ी अच्छे थे। पहला कौशल एक शातिर व्यक्ति के लिए उत्कृष्ट था और दूसरे की किसी को भी भेदने की क्षमता तो सर्वविदित है। एक गहरी सांस लेते हुए शौर्य ने एक बार फिर सिस्टम पैनल पर नज़र डाली। मेजबान, शौर्य, साधना, तारा गहन क्षेत्र, शिष्य, आदित्य, साधना। कोई नहीं, 100 गुना वृद्धि सक्रिय की जा सकती है। सक्रिय बंधन, अपशिष्ट पदार्थ बंधन आधा। अधिग्रहित शारीरिक बनावट, कोई नहीं। प्राप्त विशेष कौशल, लाओ लियू हेलो, स्वर्गीय नेत्र, बिल्कुल बुरा नहीं। शौर्य ने भावुक होकर आह भरी। इसी समय के आसपास शिष्यों की भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी। शिखर गुरुओं द्वारा व्यक्तिगत शिष्यों के रूप में चुने गए लोगों को छोड़कर अन्य लोग साधारण शिष्यों के रूप में किसी भी शिखर में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रूप से चुन सकते थे। कुछ क्षणों के लिए भीड़ में हलचल मच गई। जल्द ही प्रत्येक शिखर पर बहुत सारे नए लोग जुड़ गए और वह बहुत जीवंत हो उठा। हालांकि शौर्य का चंद्र शिखर सुनसान था, वहां कोई भी नहीं आया था। क्या इतने सारे लोग मेरे डिवाइन स्वॉर्ड पीक में शामिल होना चाहते हैं? ऊंचे चबूतरे पर शिखर गुरु केशव अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़े थे। उन्होंने शौर्य की ओर तिरछी नज़र डाली और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, हालांकि हमारा दिव्य तलवार शिखर पहले से ही शिष्यों से भरा हुआ है। आप में से कुछ लोग चंद्र शिखर क्यों नहीं चले जाते?
ये शब्द सुनते ही सभी आवेदक अनिच्छुक हो गए। पीक मास्टर केशव, कृपया ऐसा न करें। हमें डिवाइन स्वॉर्ड पीक में शामिल होने दें। आप जो भी करें, हमें मून पीक पर न भेजें, अन्यथा हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, यहाँ तक कि मून पीक के शिखर गुरु को भी साधना करना नहीं आता। अगर हम वहाँ गए, तो हमारा भविष्य कैसे होगा? मून पीक में तो कुत्ता भी नहीं घुसेगा। जब तक हमें मून पीक पर नहीं भेजा जाता, तब तक हम अन्य चोटियों पर यूटिलिटी डिसाइपल्स के रूप में भी खुश रहेंगे। भीड़ में घबराहट भरी आवाजें गूंज उठीं। खेती की दुनिया इतनी क्रूर थी। शक्तिहीनता सबसे बड़ा पाप है। कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। चूंकि आप में से कोई भी मून पीक में शामिल होने को तैयार नहीं है, इसलिए मेरा डिवाइन स्वॉर्ड पीक कुछ नरमी दिखाएगा और आपके आवेदनों को मंजूरी देगा। पीक मास्टर केशव जोर से हंसे। उसी समय उसने शौर्य पर ठंडी निगाह डाली। अभी अभी एक मामूली से कचरे के टुकड़े ने सार्वजनिक रूप से मुझसे बहस करने की हिम्मत की। इस शिखर के स्वामी के पास आपको कुचलने के कई तरीके हैं ताकि आप अपना सिर भी न उठा सकें, जिससे आपको घोर अपमान सहना पड़े। शौर्य को ये कैसे पता नहीं था कि शिखर गुरु केशव उसे तरह तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। अगर पहले उनमें ताकत नहीं थी, तो अब वे इसे केवल सहन ही कर सकते थे, लेकिन अब उसके पास स्टार प्रोफाउंड दायरे की साधना थी। उसे और क्यों सहन करना चाहिए? दिन भर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। शौर्य के ऐसा कहते ही पीक मास्टर केशव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम छोटे बदमाश, तुम मौत को दावत दे रहे हो। पीक मास्टर केशव ने ठंडे स्वर में बात की। उनकी आंखों में हत्या की चमक दिखाई दे रही थी। अगले ही पल उसने उच्चतम स्तर की गहन आध्यात्मिक साधना का प्रदर्शन करते हुए शौर्य पर सीधा हमला किया। उसने अपना हाथ पलटा और हथेली से शौर्य पर प्रहार किया। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। पहली बात तो ये कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शौर्य जैसा निकम्मा व्यक्ति इतना दुस्साहसी होगा कि वह शिखर गुरु केशव से इस तरह बात करेगा। दूसरी बात, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि शिखर गुरु केशव शौर्य पर सीधा हमला करेंगे। आखिरकार उनका दर्जा कुछ खास था। ये सब पलक झपकते ही हो गया। हथेली का प्रहार लगभग तुरंत ही शौर्य के सिर के ऊपर से गुजर गया। यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु भी पास ही मौजूद अरविंद के पास उसे बचाने का समय नहीं था। वह केवल घबराहट में रुको चिल्ला सका, इस उम्मीद में कि इससे पीक मास्टर केशव का हमला रुक जाएगा। लेकिन पीक मास्टर केशव ने अरविंद की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उनके चेहरे पर एक ठंडी घृणा झलक रही थी क्योंकि उन्होंने शौर्य पर अपना हमला जारी रखा। शियानजियान की 7 चोटियां यूं ही अस्तित्व में नहीं थीं। प्रत्येक चोटी का अपना विशेष महत्व था और यहाँ तक कि उन पर गहन संरचनात्मक निर्माण भी किए गए थे। इन संरचनात्मक निर्माणों के केंद्र में एक अमर गुफा स्थापित करके कोई भी व्यक्ति आधे प्रयास में दुगुना लाभ प्राप्त कर सकता था। हालांकि एक पर्वत शिखर पर सीमित संख्या में ही फॉर्मेशन आइज हो सकती थीं। इसलिए पीक मास्टर केशव ने अपने शिष्यों के अभ्यास के लिए मून पीक को डिवाइन स्वॉर्ड पीक में शामिल करने की लंबे समय से योजना बनाई थी। जब ऐसा होगा तो उसकी दिव्य तलवार शिखर की समग्र शक्ति में काफी वृद्धि होगी और यह भी संभव है कि वह मुख्य शिखर को भी पार कर जाए। शौर्य के अस्तित्व के कारण उसका विचार कभी साकार नहीं हो सका, इसलिए वह लंबे समय से उससे छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन आखिरकार शौर्य का रुतबा तो था ही, उसे कुछ करने के लिए एक वजह चाहिए थी, और अब वह कारण यहाँ मौजूद था। एक बेकार वस्तु ने दिव्य तलवार शिखर के स्वामी से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत की, बस यही काफी था। बाद में भले ही संप्रदाय
कि गुरु ने उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया हो, फिर भी वह निर्भीक थे। अतीत में दाऊवादी नाई के हाथों झेली गई अपमानजनक स्थिति के साथ साथ आज ये शौर्य। उसे मरना होगा। असंख्य निगाहों के सामने हथेली का प्रहार अंततः शौर्य के निकट पहुंच गया। कुछ ने आह भरी, कुछ को दया आई, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि शौर्य इसके हकदार थे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उससे सभी चौंक गए। उस नाजुक क्षण में शौर्य ने भी अपनी हथेली उठाई और पीक मास्टर केशव पर एक मुक्का मारा। पलक झपकते ही मुक्का और हथेली आपस में टकरा गए। अचानक ही एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसके साथ एक मधुर ध्वनि गूंज उठी और शक्तिशाली अवशिष्ट गहन ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। इस टक्कर के परिणामस्वरूप हमले की शुरुआत करने वाले पीक मास्टर केशव पीछे की ओर उड़ गए। संभलने से पहले ही उनके पैरों ने जमीन में एक लंबी खाई बना दी। दूसरी ओर शौर्य, जब उन्होंने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर शांत और संयमित मुद्रा में खड़े हुए, तो उनके लंबे वस्त्र हल्के से लहराए। ये दृश्य पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। वहां इतनी खामोशी थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। शिष्यों और उपासकों से लेकर शिखर गुरुओं और संप्रदाय प्रमुख तक हर कोई इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर अचंभित रह गया। क्या वह एकदम घटिया इंसान नहीं है? उसने ऐसा कैसे किया?